मेंस के एग्जाम में जब कम दिन बचे होते हैं तो थोड़ा सा टेंशन होती है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो राइट ट्रैक पे और प्रोडक्टिव वे में अगर आपको ये लास्ट के डेज यूटिलाइज करने हैं तो उसके लिए वीडियो है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपके रियल एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए। आई नो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, बट अभी क्या है, आज रिजल्ट आपने देख लिया होगा, आज तो सर्वर ठीक है। एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आप लोग का कैसा था मुझे बताना। आपकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो ये रही, थोड़ी सी हाई गई है, कोई बात नहीं, बट जिनका भी क्लियर हुआ है वो मेंस पे फोकस करेंगे और जिनका नहीं हुआ वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरआरबी पे फोकस करेंगे। तो मेंस के लिए जो बचे हुए दिन है एसबीआई क्लर्क मेंस के, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट 4 मंथ का जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है और उसकी क्विजेस लगानी है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ताकि आप अच्छे से वहां से जितना भी स्कोर कर पा रहे हो अच्छा ला पाओ। क्योंकि अगर जीए का सेक्शन आपका टफ आया तो आप चाहे 6 महीने के पढ़ो 4 महीने के पढ़ो, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गेस वर्क ना करके वहां से 10 से 15 मिनिमम मार्क्स ले आए, ठीक है। और अगर इजी आती है तो 20 से 25 नंबर भी और इससे भी ज्यादा आप ला सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू द सिचुएशन की क्या रहती है। इसके अलावा आपको सारे सेक्शंस पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग और क्वांट सेक्शन ये आपको अच्छे स्कोर दिला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पेपर जो है इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल तक का जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे क्वांट में क्या आप मॉक दे रहे होगे तो कोई भी नई चीज जैसे आपको लग रही है उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें, ना ही कोई नया टॉपिक पढ़ें। जैसे आपको पता है मोस्ट ट्रेंडी जो चीजें चल रही है केसलेट इक्वेशन बेस्ड, केसलेट वेन डायग्राम हो गया, पाई चार्ट, वेरिएबल बेस्ड टेबल, वेरिएबल लाइन बार, जैसा कि हम शॉर्ट सेशंस में कर रहे हैं। और जैसे स्पीड मैथ्स के पोर्शन होते हैं लाइक अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, तो जो मैं शॉर्ट सेशंस करवा रही हूँ उनको जरूर फॉलो करिए, वो टू द पॉइंट है, आपका एक नंबर वहां से नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट आप यहाँ से पूरे मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और डीआई सेक्शन में जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है ये कवर कर ले। अर्थमेटिक के जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके केसलेट्स या उनके डीआई आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उनपे जो भी आपको मॉक में मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें दिख रही है जो आपने नहीं पढ़ रखी उनको आप छोड़ें क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आप वहां से स्कोर गेन करने की कोशिश करें जो चीजें आपने पढ़ी हुई है, और जहां से स्पीड मैथ्स का पोर्शन वहां से तो आपको एक नंबर भी कम नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो मैंने डीआई बताई है इंपॉर्टेंट वाली वो। इसके अलावा रीजनिंग सेक्शन में भी आप देखो अटेम्प्ट करके आपसे लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट अगर आपका मॉक में ठीक हो रहा है तो ही एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज बहुत ही ध्यान से इन चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन हो गया, पजल्स में भी बहुत ज्यादा हैवी पजल्स पे फोकस ना करें। सेम डीआई पे भी मैं बोलूंगी जो चीजें डुएबल है उन पे फोकस करें क्योंकि जो चीजें मॉक में आपको फिर से सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है वो एग्जाम में आप उतना टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं जब हमारा मेंस में 2-3 महीने का समय होता है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ वही चीजें देखनी है जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपका फोकस ये होना चाहिए मॉक और सेक्शनल के थ्रू आप को कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सीक्वेंस, और दूसरा कौन कौन सी चीजें जो आपकी थोड़ी बहुत रेडी हैं और जो परफेक्टली रेडी हैं वहां से आप मैक्सिमम स्कोर गेन करें। इंग्लिश सेक्शन में भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, वहां से आप देखें कि कहाँ एक्यूरेसी बन रही है, कहाँ से मुझे किस तरीके से आरसी को अप्रोच करना है, कहाँ पर मेरे क्वेश्चन इन्फ्लुएंस बेस गलत हो रहे हैं तो वो मुझे अटेम्प्ट नहीं करने। तो ऐसे आपको मार्क्स लाने हैं, मतलब आपको एक्यूरेसी भी देखनी है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और अपना सीक्वेंस को भी यहाँ पर अब ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। और 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट जरूर दे ताकि आपकी जो एनर्जी है सेक्शन वाइज वो अच्छे से यहाँ पर डिवाइड हो और यूटिलाइज कर पाओ और सोच पाओ क्योंकि एकदम से एग्जाम में जाके फुल लेंथ मॉक दोगे ना तो दिमाग खराब होता है कि 2 सेक्शन हो गया भैया दिमाग गया थक, तो वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पहले से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे, बट कोई नया एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे आप दीजिए टाइम, ठीक है, ताकि आप बेटर परफॉर्म कर पाए। क्योंकि लास्ट टाइम में मेंस डायरेक्ट आपको यहाँ पर नौकरी प्रोवाइड करेगा और एसबीआई है, तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी तगड़ी होनी चाहिए और डेफिनेटली ये तैयारी आपको आईबीपीएस क्लर्क में, आरआरबी में भी काम आएगी। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं निकला है डोंट वरी गाइज, आगे के जो एग्जाम्स है उनके लिए आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज अभी आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप डेली टारगेट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगता है मुझे इस तरह की डीआई प्रैक्टिस करनी, पजल्स या फिर रीजनिंग का मिसलेनियस, इंग्लिश का मिसलेनियस या जीए प्रिपेयर करना है तो गाइडली का पीडीएफ बंडल है, 6 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, आप उसके साथ जा सकते हो। या फिर मेंस का बॉस है आपका 150 रुपीज का क्वांट का कंप्लीट बैच जिसमें आपकी लाइव क्लासेस मैंने कुछ स्पेशली ऐड करी हुई हैं एसबीआई के लिए, और सुपर 30 मेंस बैच है। तो अगर आपको कुछ टॉपिक्स लगते हैं कि हाँ स्पीड मैथ्स को मुझे अच्छे से रिवाइज करनी है और फुल लेंथ क्लासेस चाहिए आप वहां जा सकते हो, वो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ओपन है पूरा, और जो भी क्लासेस होंगी उसी में ऐड होती जाएंगी 150 रुपीज में, ठीक है। इसके अलावा प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, मॉक्स देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेन सेक्शनल टेस्ट आपको गाइडली के प्लैटिनम मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं, लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड आई होप आपको पता है क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी टाइम अपना नई चीजों में, एक्सपेरिमेंट में वेस्ट नहीं करोगे, खुद को एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, रिजल्ट डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा।
ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।